एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी मनीषा के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जो भी मेरी ऑडियंस है थोड़े बहुत, तो आप लोग पूरा मेरी इस वीडियो को देखिए और मैं इस वीडियो में एकदम निष्पक्ष होकर के बात करूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इन लोगों के थ्रू थोड़े से ना मेरे लिए गलत चीजें हुई है। तो मैं हर वीडियो में, देखो यार, वो मन से ना ग्रजेस नहीं जाते जल्दी से एक अच्छे इंसान के मन से, तो वही चीजें हैं। बट आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते, मैं एक किसी फीमेल की मन की बात शेयर करना चाहती हूँ और किसी की वाइफ की मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का, वो सब लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें बिना स्किप किए। और मैं चाहती हूँ जितने लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं उस पे सब लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दें। जहां मैं जिसको गलत लगती हूँ वो भी आपको बताने का पूरा पूरा राइट है, ये मैंने आपको दिया है। तो मॉर्निंग में, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारी कम्युनिटी आ रही है, बहुत सारी। कल भी एक कम्युनिटी आई थी और कम्युनिटी आई थी जो कि मैं अभी स्क्रीन से पे लगा रही हूँ। आप लोग इसको वॉच कीजिए और देखिए कि मनीषा जी ने क्या लिखा है। और उसमें उन्होंने कुछ कमेंट का रिस्पांस भी किया है। तो मतलब वो उन चीजों पे एकदम मुहर लगा रही हैं जो इतने टाइम से तिवारी जी और मनीषा जी के हस्बैंड के बीच में जो चीजें चल रही थी, उस चीज पे उन्होंने एकदम स्टैंप लगा दिया है कि वो कोई सुनी सुनाई और कोई अफवाह जैसी चीज नहीं थी, वो बिल्कुल करेक्ट थी। और आज मॉर्निंग में मनीषा जी ने एक कम्युनिटी लगाई है सॉरी, अभी मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ या किसी ने क्यों करवाया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे बोला गया है कि तुमको जो करना है कर लो। तो अब देखती हूँ कि क्या करना है और सबका नाम के साथ बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आपके साथ क्या बुरा हो रहा है आपको ये लिखना है। बिकॉज अगर आपके बैकग्राउंड को हम देखें और जो आपने अभी तक उल जुलूल फिजूल की हरकतें करी हैं, मैं आऊंगी एक एक करके, मैं सारे पॉइंट पे आऊंगी। तो अभी तक आपने जो भी उल जुलूल फिजूल हरकतें करी हैं, बता देती हूँ वो उल जुलूल हरकतें आपकी क्या थी। कि जैसे आप पहले जब क्रिएटर के साथ में पार्टी वार्टीज होते थे, जब आप एक दूसरे के घर जाते थे, मिलना मिलाना होता था, तो आप बहुत सारे क्रिएटर से आप बैठ करके काना फुसकी करती थी अपने ही हस्बैंड के अगेंस्ट। और बहुत सारी चीजें आपने शेयर करी हुई है बहुत सारे क्रिएटर से कि आपके हस्बैंड वो तिवारी जी से रात रात भर बात करते हैं, वो आपको अवॉइड करते हैं। बहुत सारी चीजें आपने सब कुछ शेयर किया है। और जब उस मुद्दे पे कोई आपको थोड़ा सा समझाता है, थोड़ा सा आपको प्यार से या स्ट्रिक्ट होकर के आपको अपनी गृहस्थी में कैसे आगे बढ़ना है, अपने बिगड़े रिश्ते को कैसे ठीक करना है, ये सारी चीजें जब लोग आपको सजेस्ट करते हैं, तो फिर आप एक टाइम के बाद जब आपके हस्बैंड ठीक से दो बोल आपसे बोल लेते हैं, तो आप उनके साथ में मिलके उसी क्रिएटर पे कीचड़ उछालती हैं और फिर बैठ के लाइव करती हैं, वीडियो करती हैं। और आपके हस्बैंड का कहना होता है कि बहुत सारे लोगों ने मनीषा का ब्रेन वॉश कर दिया, इसलिए मनीषा ऐसी ऐसी चीजें बोल रही है। तो आई होप सो कि अभी जो आप कम्युनिटी डाल रही हैं, तो फिर आप पलट करके ये ना बोलने लग जाइए कि किसी ने फिर से आपको ब्रेन वॉश किया था। ऐसे कम्युनिटी डालने के लिए, ऐसे कमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, तो गॉड नोज कि क्या सच है एंड क्या झूठ है। एंड सेकंड चीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ उनके हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड जो हैं सचिन जी, ये सब कर रहे हैं क्या? उन्होंने मनीषा के चैनल पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू वो सारी चीजें वो कर रहे हैं? मतलब ये एक क्वेश्चन आता है। एंड दूसरी चीज कि मनीषा ने जब कहा कि उनकी लाइव डिलीट करवा दी गई, वीडियो डिलीट करवा दी गई, और उन्होंने कल भी बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट डाले थे कि वो लाइव आना चाहती है, वो लाइव आकर बात करेंगी, वो वीडियो भी बनाएंगी। बट पता नहीं XYZ जो भी रीजन हुआ हो, उन्होंने ना लाइव आया ना वीडियो बनाया। और अभी तक उनके चैनल पे, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक उनके चैनल पे कुछ भी नहीं आया है। तो जब आपने कम्युनिटी डाला कि आप अकेली हैं, तो जब आप अकेली हैं तो आपका फोन तो आपके पास है। जब
आपके पास आपके फोन है और आप घर पे अकेली हैं, तो आप क्यों अपने मन की बात शेयर नहीं कर रही हैं ऑडियंस के साथ? क्या आप ये व्यूज और पैसे कमाने की जो आपके हस्बैंड बोलते हैं निंजा टेक्निक है, आप उसको अपना रही हैं? आपने क्यों वो कम्युनिटी डिलीट किया, और अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? अगर आप अकेली हैं घर में, आपके पास में फोन है, तो आपको चाहिए कि उन सारी चीजों को आप क्लियर कीजिए। बिकॉज बहुत बेवकूफ लोग आपको ना गजब का प्यार करते हैं, गजब का प्यार करते हैं। वो सारे रिएक्शन चैनल के वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं, मनीषा का सपोर्ट कीजिए, मनीषा का सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो पे भी ऐसे कमेंट आए हैं। तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड से क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, कुछ आपके वीडियो के थ्रू, कुछ इधर उधर से रिएक्शन चैनल के थ्रू, बट सच क्या है वो बखूबी आप अच्छे से जानती हैं। तो आपको चाहिए कि आप शेयर करें, ठीक है। अब ये तो हुआ डाउटफुल चीजें जो कि मैं, आप और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही हो। अब आ जाते हैं जो एक सचिन जी की लाइव आई थी, जो उन्होंने, हाँ एक और चीज, ऐसा क्या रीजन होता है भाई कि आप लोग लाइव आते हो और फिर उस लाइव को डिलीट किया जाता है, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट करते हो, छापते हो, और फिर कुछ ही टाइम बाद उसको डिलीट किया जाता है। मनीषा ने तो चलो, मतलब इसका क्या रीजन है, हम लोग और पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले और आपकी अपनी ऑडियंस भी इस चीज को जानना चाहती है। क्योंकि जब आपने इतना ओपनली बहुत सारी चीजें खोली तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा करा। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, सचिन के साथ में तो गलत हुआ है, ये मैं मान ही नहीं रही हूँ। हाँ, मनीषा के साथ में गलत हुआ है, हालांकि उसमें भी आपकी गलती है कि आपने होने दिया, बट चलो ठीक है, गलत हुआ है। तो सचिन के साथ में तो कुछ गलत हुआ नहीं, आपके साथ में गलत हुआ है। तो आपने उस विषय पे बात करी, आपने कम्युनिटी लगाई, कम्युनिटी में आपने इतना खुलकर बोला, कमेंट में आपने रिस्पांस किया, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग प्लीज देखिएगा। इन्होंने खुल के बोला कि तिवारी जी इनके हस्बैंड को पागल बना रही थी। उन्होंने ये तक बोला था कि साथ में दिख मत जाना। और एक चीज मैं बताऊं, इस चीज को वैसे मुझे मनीषा बिल्कुल पसंद नहीं है, ज्यादा मतलब ज्यादा क्या, थोड़ा भी पसंद नहीं है। बट इन्होंने एक दो लाइन जो लिखी है ना, वो सेम डिट्टो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मुझे 2-3 महीने पहले किसी और क्रिएटर जो कि इनके अपने लोग हैं, इनके पसंदीदा लोग हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन लोगों के थ्रू एकदम सिंपल एंड जो जिस लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लाइन में मुझे किसी और के थ्रू पता चला था। तो जब एक ही सेंटेंस दो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम, तो मैं मानती हूं कि ऐसी चीजें हुई है। तो अब मैं बात करूंगी इसी विषय पे कि चलो जिन्होंने इनके साथ किया उनके लिए तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें बात करूंगी। मैं मनीषा जी को पूछना चाहती हूँ, आज आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके सारे एलिगेशन आप, वो जो तिवारी जी है नेक्स्ट पार्टी, उनके ऊपर आप लगा रही हैं। क्या आपको पता है कि चलो तिवारी जी के अगेंस्ट भी मुझे बहुत सारी चीजें बोलनी है, तो मैं बोलूंगी उनके वीडियो में, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रही हूं तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ना आप अंधी है, ना आप लंगड़ी है, ना आप लुली है, ना आप कानी है, ना आप बहुत ज्यादा जाहिल हैं, एकदम गवारन जो होता है, क्योंकि आप जैसी हैं, आपकी पूरी फैमिली वैसी ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई मॉड टाइप के लोग नहीं है, आपके हस्बैंड भी नॉर्मल आप ही की तरह के लोग हैं। बस डिफरेंस यही है कि आप टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं और आपके हस्बैंड टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं। कोई बोल देने से कि बहुत मैं ये हूं वो हूं, तो वो तो है नहीं। जैसे आप हो वैसे ही आपकी पूरी फैमिली है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप इतना सब कुछ झेल रही थी? जैसा कि आपने बोला, आपके हस्बैंड ने बोला कि आप बेबी प्लान तक नहीं कर रही थी, आपको किस बात का डर था? चलो ऐसे भी कमेंट आए, मेरे ही वीडियो पे कमेंट आए हैं, मैं ढूंढूंगी, अगर मिलता है तो मैं वो कमेंट भी लगाऊंगी साइड में कि इनके हस्बैंड, इनकी फैमिली बहुत पुअर है, मायके की फैमिली, इनके हस्बैंड सॉरी इनके फादर सब्जी बेचते हैं। तो एक ऐसी लड़की कैसे अपने लिए आवाज उठा सकती है? क्यों नहीं उठा सकती हैं? हम लोग कौन से युग में जी रहे हैं, आप कौन सी दुनिया में हो कि ऐसी चीजों को, जब आपको पता है कि मतलब किसी और का इतना कंट्रोल है आपकी लाइफ पे कि आप अपने हस्बैंड के साथ में रूम तो शेयर कर रहे हो, बेड तो शेयर कर रहे हो, बट आपके हस्बैंड का कहना है और उस चीज पे आपकी भी हामी भरनी है कि
कि आप लोग बेबी प्लान तक नहीं कर रहे थे, तो क्या आप दूसरे से क्लोज नहीं थे? देखो, मैं जो एक मर्यादित शब्दों में जो मैं बोलना चाहती हूँ वही बोल सकती हूँ, ज्यादा ओपनली तो मैं क्या ही बोलूंगी, आप लोगों को भी सुन के अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग एक रूम में एक बेड पे होकर के भी एक दूसरे के क्लोज नहीं थे, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? आपको नहीं पता है मनीषा जी, आपके हस्बैंड का चैनल जो चलता है वो 90% लोग आपकी वजह से पसंद करते हैं। मेरे वीडियो पे, खुद के मेरे वीडियो पे इतने कमेंट्स आपके लिए अगेन एंड अगेन आते हैं कि मनीषा को सपोर्ट कीजिए, मनीषा को सपोर्ट कीजिए। आपको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, आपके हस्बैंड का चैनल आपकी वजह से ही लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। हाँ, 10% उनकी ऑडियंस होगी, बट जितना मेरे को आइडिया है कि 90% वो आपकी ऑडियंस है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, पागलों की तरह। क्योंकि मेरे ही वीडियो पे, जबकि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं आपके सपोर्ट में कभी नहीं हो सकती, उसका अपना कुछ रीजन है, बट फिर भी मेरी वीडियो के नीचे आकर के लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज मनीषा को सपोर्ट कीजिए, मनीषा जी को सपोर्ट कीजिए। तो जब आप एक इंडिपेंडेंट महिला हैं, आपको किसकी नीड है? आपको किसी की नीड नहीं है। और एक औरत, मैंने हमेशा से कहा है कि दुर्गा देवी, सरस्वती, काली, माँ लक्ष्मी, ये सारी औरतें थी, और आपको इतना तो बेसिक चीज पता ही है कि वो कितनी स्ट्रांग थी, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। माँ दुर्गा ने भी अत्याचार होने पे राक्षसों का भक्षण किया है, तो वो गुण हर एक औरत में होनी चाहिए। ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ। ये मैं सिर्फ मनीषा जी के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे जब मैं लाइव आती हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ इस टाइप के कुछ भी मैटर पे, तो मेरे वीडियो के नीचे भी बहुत कमेंट आते हैं कि उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो अपनी वाइफ को प्यार नहीं करते, अवॉइड करते हैं, वो पूरी पूरी रात किसी के साथ रहते हैं, कॉल पे बातें करते हैं, मैसेजेस पे। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए। आप लोग क्यों, अगर मनीषा जी से भी मैं पूछूं, किस बात का आपको डर है? ठीक है, मायके की फैमिली जो है नहीं है, आप इतने बड़े बड़े चैनल चलाती है, आपके सपोर्ट में इतनी पब्लिक है, अगर आप एक आवाज उठाएंगी सारी पब्लिक आपके लिए खड़ी हो जाएगी। बट आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि बिन पेंदी का लोटा, आपने कुछ बोल दिया और 10 मिनट के बाद उसको डिलीट कर दिया, 2 घंटे के बाद उसको डिलीट कर दिया। तो मनीषा जी, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आप ऑडियंस के नजर में गलत साबित हो जाएंगी। और ऐसे ही लिख लिख के और वीडियो लाइव आकर के अगर आप डिलीट करती रहेंगी तो कल को ऐसा लगेगा, क्योंकि देखो यार, मिटाता तो वही है जो गलत होता है, जो गलत नहीं है उसको मिटाने की और ये करने की बिल्कुल भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अगेन एंड अगेन ये चीजें करते हो। हाँ, तो मैं एयर टॉपिक से भटक गई। मैं क्या बोल रही थी कि जब आपके साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी तो आप क्या सोच करके इन चीजों को झेल रही थी? क्यों आपने अपने हस्बैंड से ये क्वेश्चन नहीं किया? क्योंकि आपके हस्बैंड ने क्लियर कट उस अफेयर पे उन्होंने भी स्टैम्प लगाया। हाँ, उन्होंने एक लाइन बोली, यार मेरे को ना लिटरली घृणा हो रही थी जब उन्होंने बोला था कि प्यार था, अट्रैक्शन था, जो भी था, एक बहन से प्यार तो ठीक है, बट उस प्यार के मायने और इनके जो कन्वर्सेशन में जो वो प्यार वर्ड यूज किया गया उसका मायने अलग होता है। अट्रैक्शन, एक बहन के लिए अट्रैक्शन जैसे वर्ड यूज करना, ये तो फिर उन्होंने उस चीज पे स्टैंप लगाया कि इनके बीच में गलत रिलेशनशिप थे। तो आप उन चीजों के लिए क्यों नहीं स्टैंड ली मनीषा जी? आपने अपने ही हस्बैंड से क्यों नहीं बोला कि ठीक है, अगर आपको वो पसंद है तो या तो आप उसके साथ रहिए, मुझे छोड़ दीजिए, या तो मेरे साथ रहिए, तो उस फीमेल को छोड़ दीजिए। आपसे ये कैसे बन पड़ा कि आप उन्हीं की उनके एंगेजमेंट में, जिनके साथ में आपके हस्बैंड का चक्कर चल रहा था, उन्हीं के एंगेजमेंट में सज धज के, और कैसे आप चल दी? आपका आत्मा अंदर से रो नहीं रहा था कि आप क्या कर रहे हो? कैसे आपसे मेकअप करते बना, कैसे आपसे साड़ी वेयर करते बनी? मैं तो मतलब भगवान न करे कि वैसे सिचुएशन में मैं या दुनिया की कोई भी महिला फंसे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये उसी के साथ होता है जो होने देती है। खींच के तमाच मारो। जिस दिन पहली बार पता चलता है कि आपके हस्बैंड किसी और की तरफ अट्रैक्ट हैं, किसी और में इंटरेस्टेड है, तो उस शादी में रहने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज यार, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो शायद मेरी सोच भी वैसी है। मेरा मानना है कि हस्बैंड का मर जाना उतने दुख की बात नहीं है कि हस्बैंड का जीते जी किसी और लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, वो मेरे हिसाब से ज्यादा दुख की बात है। तो ठीक है, अब जब इतना बुरा मेरे साथ हो ही गया कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के, और ऐसा भी नहीं है वो तिवारी जी में क्या था और
जो कि चीज आप में नहीं थी। अगर देखा जाए तो फार बेटर हैं आप उनसे हर एक चीज में। बस एक ही चीज में आप उनकी तरह नहीं हैं कि उनको अच्छी कॉन्वर्सेशन करनी आती है, सुगर कोटिंग करनी आती है, बढ़िया से बात करनी आती है। आपको वो चीज नहीं आती, तो आपको, आपके पास कोई मजबूरी नहीं थी, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के अपने हस्बैंड से अपना हक मांगना था कि कोई कौन होता है कि वो बोलेगा। क्योंकि ये चीज मुझे कहीं और से भी पता चली थी कि तिवारी जी ने इनको बोला हुआ था कि कहीं भी किसी भी पार्टी में मनीषा दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए मतलब जो भी बैक में आप जाइए चेक कीजिए इनके वीडियो, तो हर जगह ये अकेले ही दिखते थे इनके हस्बैंड। तो ये सारी इतनी सारी गलत चीजें हो रही थी। और मनीषा जी आपकी मदर इन लॉ तो ठीक है, वो आपके सपोर्ट में थी। हाँ, पहले वो अगेंस्ट थी, बट शायद आंटी जी का प्यार मनीषा के लिए इसी वजह से बढ़ा है, बिकॉज उनको पता था कि आप किस ट्रबल को फेस कर रही हैं। तो जब आपके पास आपकी मदर इन लॉ का सपोर्ट था ही, तो फिर क्या जरूरत थी आपको इन चीजों को बर्दाश्त करने की? बिल्कुल भी नीड नहीं थी। और सच पूछो तो ये जो भी औरतें ऐसी चीजों को झेलती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो बहुत गलत है। आप सिर्फ एक जगह पे गलत लगी, अभी भी आप गलतियां कर रही हैं मनीषा जी। आपके हस्बैंड कोई दूध के धुले नहीं है। आज उन्होंने आपसे माफी मांगा और जो भी XYZ चीजें आप उनके हाँ में हाँ मिला रही थी, नहीं, अभी भी आप गलत कर रही हैं। जब वो तिवारी जी के क्लोज थे तो आपको वो तिवारी जी से गालियां सुनवा रहे थे। हम लोगों ने देखी है वो वीडियो कि क्या है तुम्हारे पति में, तो उस समय उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और आज वो आपके साथ हैं या फिर साथ होने का नाटक कर रहे हैं। तो वो तिवारी जी को आपके मुंह से गलत चीजें सुनवा रहे हैं, तो आप उस चीज में सपोर्ट मत कीजिए। अगर आप में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो जब आपको लगा कि तिवारी जी का और इनका जो भी था वो खत्म हो चुका है, आप अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में लीजिए, उनको पकड़िए और बोलिए कि अब मेरे घर में उस फीमेल का नाम तक नहीं लिया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनी जाएगी। ये होती है अच्छी और सच्ची वाइफ। ये नहीं कि बैठ करके किसी के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रहे हैं, नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के, कि क्योंकि वो आपके हस्बैंड है तो आप उनको क्लीन चिट कैसे दे सकती हैं मनीषा जी? क्योंकि जो भी क्राइम हुए हैं तो क्राइम पार्टनर तो दोनों है ना, तो एक कौन होता है दूसरे की पोल पट्टी खोलने वाली? आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा है, जो हम लोगों को समझ आ रहा है ये क्यों हो रहा है। शायद ये उस गलत अफेयर को और चलाना चाहते थे लंबे टाइम तक, लेकिन दूसरी पार्टी ने मना कर दिया कि बस हो गया, अब मैं किसी के साथ रिश्ते में बंध रही हूं। तो ये वही कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और अगर आप सच्ची हैं, अगर आप वाकई में अकेली हैं और आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो अपने इस सच को प्रूफ कीजिए, ताकि आपके साथ ऑडियंस खड़ी हो, आपके साथ रिएक्शन चैनल वाले खड़े हों। ऐसे कम्युनिटी लिखी, डिलीट करी, कमेंट में किसी को आंसर किया, उसको डिलीट किया, ये गेम मत खेलिए। बिकॉज अगेन एंड अगेन आप छापेंगी, डिलीट करेंगी, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आपको ही गलत समझने लगेंगे। क्योंकि एक कहावत, वो स्टोरी आपने भी बचपन में पढ़ी होगी ना, कि शेर आया रोज करता था, और जब वाकई में शेर आया तो उसके पास कोई नहीं गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप न फंस जाएं, और आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ नहीं करो। और मतलब किसी औरत की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में घुसेगी? आपको जो होना था, आप जेल चली जाती, उसको एकदम गला दबाना था। आपको किस बात का डर था? आपको एकदम खींच के चमाट मारती। और हाँ, आप डरती हैं तिवारी जी से, वो हम लोगों ने देखा। वैसे तो आप लोगों से लड़ने पे आती हैं तो गाली गलौज आप बहुत करती हैं, बोलती हैं भोजपुरी में जा रहे हैं गाली देने, और बहुत गंदी गंदी चीजें बोलती हैं, बहुत गंदी गंदी गालियों की तो मास्टर आपकी पूरी फैमिली है। तो वो चीज भी हमने देखी है। बट जब तिवारी जी के बारे में बात हो रही थी, आपके हस्बैंड कर रहे थे, तो आप बोल रही थी कि मेरा पूरा बॉडी सीवर कर रहा है। क्या बोला था आपने? मेरा देह कांप रहा है, समथिंग कुछ बोला था। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरे वो जिसने गलत करा है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही गलती है कि आप उन चीजों को झेलती गई। आपको नहीं झेलना था किसी भी एनी कंडीशन, एनी कॉस्ट आपको नहीं झेलना था। जहां पे स्टार्टिंग में आपको पता लगी चीजें, वहीं पे आपको अगेंस्ट हो जाना था।
बट आई डोंट नो कि आपकी क्या मजबूरी रही होगी, तो इन चीजों से बाहर निकलिए। मासूमियत और बेवकूफ़ी में बहुत डिफरेंस होता है, तो आप मासूमियत को बहुत पीछे छोड़ गई हैं और बेवकूफ़ी के रास्ते पे चल गई है, इसीलिए आपके साथ में इतनी गलत चीज़ें हो रही है। तो स्ट्रांगली खड़े होइए। दुनिया की औरतों को, इंडिया की औरतों को रिप्रेजेंट करना है आपको इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके, और बेचारी बन के मत रहिए। सो दैट्स इट, ये है मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। जितनी भी महिला मेरी वीडियो देखे वो लोग खुल के, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, अपने अपने ओपिनियन जरूर दें, जरूर दें। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।